एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी की वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से पानी का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यास से मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगाजल भर लाए। विद्यापति ने जब गंगाजल पिया तो उन्हें गंगाजल का स्वाद लगा। वे आश्चर्य से भर गए कि इस वन में जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, गंगाजल कहाँ से आ गया। विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। फिर विद्यापति उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने की जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। विद्यापति ने शिव की शर्त को मान लिया। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना ने उस काम को ठीक से नहीं की समझा और गलती कर बैठा। सुशीला उससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति ने यह दृश्य जब देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से यह शब्द निकलते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना कहते हुए बनों में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी दशा देखकर शिव दया आ गई। भगवान शिव विद्यापति के सामने प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। उगना के रूप में तुम्हारे साथ, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया।